हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर दत्ता और मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरा चैनल डिमापुर बंगाली में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कार्गो में कैसे कार्गो बुक करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, आप आई बटन में देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि इंडिगो में जैसे आप इंडिगो का टिकट आप ले रहे हैं तो उसमें आपका बैगेज अलाउंस आपको 15 kg मिल रहा है, तो आप वो एक्स्ट्रा बैगेज आप कार्गो में बुक करेंगे तो आपके लिए भला होगा, आपका पैसा कमती होगा। तो मैं उसी विषय को कंटिन्यू करके आज आपको बताऊंगा कि कार्गो में बुकिंग कैसे करते हैं। तो ऐसा है, देखिए कार्गो में अगर आप लगेज बुक करते हैं तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका बहुत सस्ता गिरेगा। कोई भी एयरलाइंस हो, आप कार्गो में अपना लगेज बुक करने से आपको कम से कम एयरपोर्ट में 2 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग बात जान के रखिए कि कार्गो बुकिंग का प्रोसेस जो है वो चेक इन और टिकट जो आपका बोर्डिंग पास जो आपको मिलता है उसका प्रोसेस जैसा नहीं है, उसमें थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटा पहले जाके एयरपोर्ट में पहुंचना पड़ेगा। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा और आपका कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, वो पान कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या आपका आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी का जो आई कार्ड है वो हो सकता है, या आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तो ऐसा कोई भी एक आईडी कार्ड आप दे के और वो फॉर्म फिलअप करके आप कार्गो बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा आप सामान कहाँ से कहाँ तक आप भेजने वाले हैं, क्वांटिटी कितना है, आपका वेट कितना है, और आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आप क्या सामान भेज रहे हैं। तो जैसे आप अगर आपका लगेज को कार्गो में बुक कर रहे हैं, एक्सेस बैगेज नहीं देके आप अगर कार्गो में बुक कर रहे हैं तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप हाउस होल्ड गुड्स लेके जा रहे हैं। कपड़ा जो है, बर्तन हो गया है, आपका जो भी घर में सामान लगता है उसको हाउस होल्ड गुड्स का कैटेगरी में डाला जाता है। और अगर दूसरा सामान है, मान लीजिए कि आप सब्जी भेज रहे हैं तो उसको आपको डालना पड़ेगा वेजिटेबल्स, नीचे लिखना पड़ेगा पेरिशेबल आइटम, और उसके लिए अलग से आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहा है, किस पर्पस के लिए जा रहा है, वगैरह वगैरह। वो फॉर्म में आपको जब कार्गो बुकिंग करेंगे तो जो पर्सनल आपका कार्गो बुक करेगा वो आपको बता देगा, उसी हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 2 घंटा पहले जाके वो फॉर्म लेके आपको कार्गो का बुकिंग का जो फॉर्म है वो लेके उसको फिलअप करना पड़ेगा। उसमें आपका डिटेल्स दिया रहेगा कि कौन साइनी कौन है, कौन साइनर कौन है। तो आप अगर आपका अपना बैगेज बुक कर रहे हैं, लगेज बुक कर रहे हैं, तो आपको आपका अपना ही नाम लिखना पड़ेगा और एड्रेस, आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस और जहां से आप चल रहे हैं उसका एड्रेस आपको देना पड़ेगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप कार्गो का फॉर्म फिलअप करके आप जमा कर देंगे और उसी हिसाब से आपका जो चार्जेस लगेगा, आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी माध्यम से पेमेंट करके आपका जो कार्गो है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेशली एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो लगेज है उसको आप कार्गो में बुक कर रहे हैं, दूसरा कोई कार्गो नहीं होके, मतलब पेरिशेबल कार्गो या दूसरा मशीनरी आप भेज रहे हैं वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपना जो लगेज है, आपका जो रजिस्टर्ड बैगेज है उसका वेट ज्यादा हो गया है, उसको आप कार्गो में बुक कर रहे हैं, तो उसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं दूसरा विषय को अभी बाद में डिस्कस करूंगा, उसमें बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन का भी है, तो मैं अभी फिलहाल आपको बात करूंगा उसी का। तो आप वो फॉर्म दे दिया फिलअप करके, अभी आपका कार्गो बुकिंग हो गया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करके आप अपना चेक इन कर लिया है। आप जो भी टर्मिनल में आपका चेक इन काउंटर है उसमें आकर आपने चेक इन कर लिया। चेक इन करने के बाद में आप फ्लाइट में चढ़ गए। आप पहुंचने का बाद मान लीजिए कि आप दिल्ली में पहुंच रहे हैं या कलकत्ता पहुंच रहे हैं, कोई भी जगह में पहुंच रहा है, आपका जो कार्गो का जो रिसीट मिलेगा, आपको जो कार्गो में जो AWB मिलेगा, मतलब एयरवे बिल आपको मिलेगा, उसमें आपका डिटेल्स में लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा टर्मिनल में आपका जो कार्गो है वो आपका रिसीव आप कर सकते हैं। ठीक है, और
एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कार्गो जो है, जैसे लगेज हम लोग बुक करते हैं, इधर से आप भेज दिया उधर में, मान लीजिए मैं लगेज लेके जा रहा हूँ, आज फ्लाइट में बैठ गया मैं, तो साथ ही साथ मेरे को लगेज सेम डे सेम मोमेंट मिल जाता है। मैं जब भी पहुंचता हूँ लगेज मेरे को मिल जाता है। लेकिन कार्गो का ऐसा नहीं है। कार्गो में क्या है, पहले तो आपको टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको सेम डे डिलीवरी नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो लोग बताया कि आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाएगा, तो आपको कम से कम 2 घंटा वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट में, जो प्रोसेस है उन लोगों का वो होने तक, ठीक है। तो जैसे आपको कम से कम 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कार्गो बहुत जगह से आता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया से दिल आता है। तो आके उतरने के बाद में वो आके कार्गो ऑफिस में आएगा, कार्गो वेयर हाउस में आएगा। कार्गो वेयर हाउस में आने के बाद में उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, ठीक है। सेग्रीगेट किया जाएगा कि मान लीजिए कि हाईली पेरिशेबल, ठीक है, वो अलग से सेग्रीगेट होगा। मान लीजिए ह्यूमन रिमेन्स, या ह्यूमन रिमेन्स का जो डॉक्यूमेंट्स है, या मान लीजिए कोई पोस्ट ऑफिस का सामान है, या मान लीजिए आर्मी पोस्ट ऑफिस का सामान है। उसके बाद में मान लीजिए कि आपका दूसरा चीज है, तो उसको सेग्रीगेट करके आपका ट्रांसफर में थोड़ा टाइम लेता है। तो कम से कम आपको 2 घंटा जो है वो वेट करना पड़ेगा आपको उधर में कार्गो लेने के लिए। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा, इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूं। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन है कार्गो बुकिंग के संबंध में, आप मेरे को बेझिझक आप लिख सकते हैं, मैं उस हिसाब से आपको आंसर कर दूंगा डिटेल्स में। क्योंकि कार्गो बुकिंग का जो प्रोसेस है वो टिकट बुकिंग से एकदम अलग है, और उसका चार्जेस भी टिकट बुकिंग से एकदम अलग है, और वो डिलीवरी लेने का भी अलग है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को इधर खत्म करता हूँ। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन, जो भी सुझाव रहेगा, आप लोग काइंडली मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसी हिसाब से आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा से वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।